नमस्कार, मैं भूषण, आप सभी का भूषण मैच पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस वीडियो में फिर से ग्रुप डी में आए हुए सवालों को करेंगे जो 2018 में आ चुके हैं 5 नवंबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए। आपको पता है, आप देख रहे होंगे कि इस बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है बहुत ही ईजी पैटर्न पे आ रहा है। उसका मैथ यानी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही है। ठीक है, तो हम इसलिए क्या किए हैं, ग्रुप डी में ऐसे पता ही है कि उसका हार्ड ही हुआ था, तो वही चैप्टर हम लेके आ रहे हैं उसी बेसिस पे कि हो सकता है एग्ज़ाम में सिर्फ वैल्यू पुटिंग मतलब वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक सेट लाएंगे हर दिन जब हमें छुट्टी मतलब फ्री हो जाए हम। ठीक है दोस्तों, तो हम इंतज़ार मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड हम वेट करेंगे। आप भी कीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा आपसे कितना प्रश्न हो पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज भी जो प्रश्न पूछे गए हैं तो चैप्टर वाइज लाएं, ताकि आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब कि एक चैप्टर से कितने प्रश्न पूछेंगे और कौन टाइप का पूछा गया है, कौन सा सवाल आपसे नहीं हो रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं, हम क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं उस तरह से जो चैप्टर वाइज हो सके और टाइप वाइज। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं पहला प्रश्न, देखिएगा जल्दी जल्दी। बहुत ही प्रश्न पूछा है, बहुत ईजी प्रश्न है। पहला देखिएगा कि बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है 2.9 दिया है और इसकी परिधि परिमाप जो भी बोलिए वो 17.4 दिया है, तो कितनी भुजाएं होगी। आपको पता है कि जब त्रिभुज होता था तो हम कहते कि जब ये है, मान ली कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो कुछ नहीं करते थे। 3 ए है तो ए प्लस लिखने से चाहे 3 से गुना कर देंगे। अब कह रहे प्रत्येक भुजा, देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी बहुभुज है और प्रत्येक भुजा मतलब सब भुजा बराबर है, यानी ये भी 2.9, ये भी 2.9, ये भी 2.9 और सबके जोड़ के इतना है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भुजा मान लेते हैं टोटल 100 का, जैसे यहाँ पर 3a लिखते थे, हम मान लेते हैं भुजे 100 का और टोटल का लंबाई जब इतना दे दिया है, क्या आप ए को इसको ए मानिए तब चाहे इसको 3, तो बात वही होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अगर भुजा मान लेते हैं 100 को भुजा होगा, आप प्रत्येक का इतना है तो इतना से गुना कर देते हैं और यही दिया है कितना 17.9 दिया, 17.4 दिया है। बात समझ रहे हैं आप, इसको काट दीजिए। आप कहिएगा देखिए यहाँ पर कितना गुना कर लाना है, 4 लाना है, तो कैसे, तो न 6 इक्के को है तो ये 6 मार देंगे, समझ गया ना। तो ऐसे कीजिएगा तो 6 120 चौवन देखिए ना आएगा, 6 से करेंगे तो 20 छक्का 120 और न 6 54 जुटेगा तो उतना ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समझ रहे हैं बात को। इसमें कितना भी दे दे आप, अगर प्रत्येक भुजा कहेगा तो भाग कर दीजिएगा। चलिए, आपको तो पता ही होगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप देखिए। कह रहे कि एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी दूसरे से क्या करे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटा 6 घंटे बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो कार ए की चाल अगर इतना है तो बी की चाल क्या करना है। देखिए समझिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन समझिए कॉन्सेप्ट एक बार। देखिए क्या है कि दूरी मान लीजिए यहाँ से ए चलता है, यहाँ से बी चलता है, ये इधर में विपरीत मतलब ही ना होता है, ये इधर। अगर यही दोनों मान लीजिए इधर चलता है तो समान दिशा में होगा, लेकिन विपरीत दिशा में चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है आपको तो पता ही है, बता दिए कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है। और ये मान लीजिए ये चलेगा, रफ्तार जो भी रहे इसका चाल, लेकिन आगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो ये जो है मिलने के बाद ये बी जो है ये कितना घंटा है, मतलब मिलने के बाद ए जो है क्रमशः 5 घंटा, तो इतना दूरी चलने में 5 घंटा लेता है और ये कितना दूरी लेता है, इतना दूरी चलने में कितना घंटा, 6 घंटा लेता है। ठीक है, देखिए जब मिलने के बाद इस तरह का दिया रहे विपरीत दिशा में, दोनों का समान दूरी तय करना रहे और मिलने के बाद का अगर समय दिया रहेगा तो इसका होता है क्या, इसका एक सूत्र होता है जो आप याद रखिएगा, होता है कि चाल का अनुपात। क्या होता है, चाल का अनुपात बराबर होता है जो इसका समय लगा है तो रूट अंडर T2/T1। क्या चाहिए, T2/T1। तो T2 ये है, T1 ये है। देखिएगा चाल का अनुपात, तो मान लीजिए पहला का ए का कितना दिया है तो 55, तो 55 बटा, ठीक है 55 बटा, दूसरा बी का मालूम नहीं है तो बी का मान लेते हैं, बी का चाल लिख लीजिए, बी का चाल ऐसे ही बी लिख दीजिए, बी की चाल लिख दीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो रूट अंडर T2 बटा, तो T2 कितना दिया था आपको ये 6 घंटा और T1 कितना दिया 5। तो एच से कट जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तब नहीं बाहर निकलेगा। अच्छा छोड़ दीजिए, देखिएगा तो आंसरवा जो है ना रूटे में है, और जो जब रूट में है तो आप रूटे में काम कीजिए। तो इसको देखिएगा, हम यहाँ दूसरा पेन ले लेते हैं। आपको देखिए यहाँ से तो 55
बटा मान लेते हैं बी ए लिख लेते हैं कि बी के चाल। देखिए इसको हम लिख सकते हैं √6 और बटा √5 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। तो आप कहिए कि ये गुना होगा कि नहीं, तो आप कहिए 55√5 हो जाएगा। ये जब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो √6 नीचे हो जाएगा। हाँ, अब बी बराबर आ जाएगा। आप कहिए कि ऑप्शन में ऐसा है, ये नहीं है, तो नीचे देखिए पूरा है, मतलब नीचे रूट में एक में है लेकिन ये नहीं आएगा। तब यहाँ 6 है, तो इसका हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √6 से गुना करेंगे कंजुगेट से, तो हो जाएगा नीचे हो जाएगा √6 हो जाएगा, 6 बन जाएगा, हो जाएगा। और ऊपर √6 गुने √5 तो 30 है, √30 हो जाएगा कि नहीं, √30। अब 55 के 55 तो 55 √30 अब बटा 6। तो आपको ये क्या नंबर ऑप्शन है, तब बी नंबर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। चलिए, तो हम आपको यही बताएं कि अगर इस तरह का रहेगा, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चाल रख दीजिए। जो चाल दिया रहेगा 55, मान लीजिए कि हमको इसमें बी का दिया रहता, बी के दिले रहता, भाई द मान लीजिए बी के अगर 60 दिले रहता, ए का पता नहीं है तो ये लिख लेते हैं, और दोनों के दिले रहेगा समय बाद, तो कुछ नहीं, बी मतलब बाद वाला पहले वाला बाद में हो गया, और गुना कर देते हो जाएगा √5। मान लीजिए तो इतना ही रहेगा, एक्स निकालना है तो ये नहीं लेना, ये तो 60 ऊपर चल जाएगा, खाली हो गया आंसर। और √5 √6 अगर कहेगा तो कंजुगेट से गुना कर दीजिए, हो गया। अरे देखिए ई वाला ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, कंजुगेट से रहेगा तो ऊपर 5 से नीचे 5 से कीजिएगा, √5 से नीचे 5 बच जाएगा, 5 बचेगा ना तो 5 से कट ही जाएगा 12 बार में, तो 12 ये हो जाएगा √30। मतलब ऐसा रहता है क्वेश्चन, तो आप कह रहे हैं। चलिए, लेकिन ये इसका आंसर ये होता। जा चलिए, तो यहाँ तक हो चुका था। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखिए कह रहे एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मान क्या है, बराबर है। मतलब तीनों कोनों का मान बराबर है, मतलब देखिए तीनों का त्रिभुजवा बराबर रहेगा तब कहिएगा तीनों कोण बराबर है। तीनों कोण बराबर है, चाहे तीनों भुजा बराबर है, तब कहिएगा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण नहीं, क्या बोल रही है उसको, समबाहु त्रिभुज है। यानी 60 से तीनों बराबर है, तो आपको पता होता है कि तीनों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 के बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। मतलब a+a+3 है, 3 बराबर 180, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी मान दीजिएगा 60 है। भुजा बराबर है, जब तीनों भुजा बराबर रहेगा तब त्रिभुज के, चाहे कोण बराबर रहेगा तब क्या होगा, 80 होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है परसेंटेज के अनुसार से क्या है, देखिएगा बांट दिया है। और देखिए कह रहा है क्या दिया गया है, और एक में कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था, छोड़ दीजिए कहीं के रहे, व्यय इनको दर्शाता है, कितना व्यय हुआ कहाँ प्रकाशन में, ठीक है, छापे में, प्रिंटिंग में, क्या में। देखिए कुल व्यय कह रहा है कितना है, कुल के व्यय 50,000 दिया, मतलब 100%। टोटल देखिए तो 100% है, और 100% का मान इतना दिया है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तब कहिएगा 500। और कह रहा है कागज़ की लागत मतलब क्या थी, तो आप कहिएगा पेपर कॉस्ट दीजिए ना, पेपर कॉस्ट 25, तो एक के मान 500, तो 25 के मान कर दिए तो 25 125, तो 125 पर 2 शून्य बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए। देखिए आप कहिएगा आंसर में टिक मारल है, तो हम ये क्या किए, क्वेश्चन को मतलब कि ऐसे ही कर लिए हैं, ऐसे ही जूम ऐप पे अपना घर पढ़ाते हैं सिस्टर भाई लोग को छोटा इसलिए बनाए हैं। तो हम सोचिए कि चलिए आप लोग को भी प्रोवाइड कर दिया जाए, बना दिया जाए वीडियो, ताकि आप भी देखिए किस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी में भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन है जो पसंदीदा अभी बताए हैं चाल वाला, तो वो थोड़ा सा है कि टफ था। देखिए 23 क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है देखिए 1/2 मतलब 1 सही 1/2 मतलब 1 पूर्णांक 1/2 मतलब कहिएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 दिन है, मतलब कहिएगा 1.5 दिन। 1.5 दिन मतलब एक दिन में 24 घंटा, 1.5 दिन में कितना घंटा, तो कहिएगा 36 घंटा, है ना, 36 घंटा। यही कह रहा है 36 घंटा कितना, 15 मिनट का कितना परसेंट, मतलब देखिए मतलब कि ये 15 मिनट का कितना, मतलब 1.5 दिन जो है 1.5 दिन का कितना परसेंट 15 मिनट है। देखिए तब क्या 1.5 दिन मतलब 36 घंटा, 36 घंटा का मतलब गुना मान लीजिए 100 है ना, परसेंट बराबर दिया है 15 मिनट है, तो आप कहिएगा कि 60 से भाग करेंगे तो 1/4 आएगा ना, हाँ आएगा जी, तो 1/4 मान लीजिएगा, खत्म करिए, 4 से काटिएगा तो 25 बार में आएगा। आई एक्स ऊपर एक्स यहीं रह जाएगा, तो 25 ऊपर जाएगा, 36 नीचे आएगा, तो क्या आएगा 25/36 आंसर हो जाएगा। देखिए ये परसेंट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखिए कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ घटाव है, तो देखिए लघुत्तम है कितना 15 आएगा ना जी, तो 3 बार में तो हो जाएगा 4 × 12, 12 × 4 16, 16/15, 16/15 मतलब यही आंसर, 1 पूर्णांक 1/15। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते रहिए, जल्दी कीजिए आप भी। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रमेश ने अपनी शाब्दिक जमा, मतलब उसके पास जो भी जमा था रुपया, देखिए जमा खाते में अपने वेतन का 15%, मतलब उसके पास देखिए मान लीजिए कि उसके पास वेतन जो आया है, वेतन मान लीजिए कितना आया,
100 रुपया है, 100 रुपया, 150 कुछ है। देखिए कह रहा है कि 15% क्रेडिट करता है और अपना खाता में 15% जमा कर देता है। क्रेडिट मतलब जमा करना, ठीक है। डेबिट मतलब निकालना। देखिए और किराना का सामान मतलब किराना और खाए पिए वाला किराना का सामान। देखिए किराना का सामान लेने में शेष राशि जो बचा है उसके पास शेष राशि का 30% खर्च करता है। मतलब कि पहले में 15 खर्चा कर दिया, मतलब 85 बचा। 85 का 30% खर्च कर दिया, मतलब 70% बचा ना जी। और वही बचल का इतना है तो उसके पास इतना है, तो बताना है कि कुल वेतन कितना। मान लेते हैं हम 100 रुपया मान लेते हैं और 1 से कह रहा है कि 15 खत्म हो गया, नंबर के कितना 85% है, ध्यान रखिएगा। और फिर कह रहा है कि 30% और 31%, तब बचा कितना 70%। और यही कितना के बराबर दिया है, तो कहिए यह 2380 के बराबर दिया है ना जी। तो काट दीजिए E0 हमें नहीं काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 3 21 और 7 चौक 28, हाँ आएगा ना जी। इसको काटिएगा तो देखिए 17, तो 17 पचे 17 दूनी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब 5 से कहिएगा, 5 से काट देते हैं तो 5 से कई बार में, तो आप कहिएगा 5 20, हाँ तो 20 चौका 20 दूनी 40, 2 को 0 और बढ़ जाएगा तो कितना आएगा, कहिएगा कि 4000 ऑप्शन में है तो है कै नंबर, तो सी नंबर है ना। चलिए समझ गए आप बात को। फिर से देखिए एक से 15 कह रहा है कि ख़त्म कर दिया, बचा कितना, वो तो जमा कर दिया ना, तब बचा उसका पॉकेट में कितने %। अब फिर कह रहा है देखिए बचा का शेष का कह रहा था, शेष इतना है, एकरे 100 मान लिया है। अब फिर 30 खर्चा कर दिया तो 17 ना बचा, यह बराबर कर दिया है कितना 2380 के, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत हल्का था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर सीरियल गड़बड़ा गया है का, जो भी रहे आप करते रहिए, शायद इसका उधर कर दिया उसका उधर कर दिया। क्वेश्चन जो भी है आया हुआ एक सेट हम उठा लिए हैं। 12-15 क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, बताइए कैसे कीजिएगा। आप इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर रोड हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ना। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिखिएगा मत, मन कर दीजिए तो 75.24 आएगा। आप +1 से बराबर इधर कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आप कहिए कि इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, बड़का को हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दशमलव है, मान लीजिए कि 2.4, जैसे 14 के करते हैं, यहाँ दशमलव वाला है तो आप देखेंगे कि स्क्वायर जो करते हैं तो 196 लिखाएगा। एक अंक है तो बार 2 बार गुना होगा तो यहाँ यानी 2 अंक दशमलव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है तो आंसर में 4 अंक वाला आएगा ना। मतलब एक बाद कै गो अंक रहेगा, 4 गो रहेगा, 4 गो मतलब जो भी रहे यहाँ पर 4 गो अंक रहेगा। और यहाँ 2 मतलब कि 4 अंक वाला आंसर होगा। आपको पता है दशमलव के बाद 4 अंक मतलब ई नहीं ये होगा, ई नहीं ये होगा। आप कहिएगा या तो ई होगा या तो ई होगा। आप कहिएगा यहाँ 75 है, इसको क्या 68 64 लगभग क्या आएगा बराबर का, तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिएगा, तो ये हम बताए थे कि इसका लगभग कितना हो जाएगा 64 से ज़्यादा यानी हो जाएगा 749, यानी 64 और 49 कितना हो जाएगा लगभग 4 64 4 68, मतलब कि देखिएगा तो यही आएगा। हम किए थे, आप कर लीजिएगा, लगभग 75 दशमलव कुछ आएगा, 8 कुछ करके, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः कितना दिन में, 12 दिन में और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं। कितना दिन तक, 3 दिन का करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है, तो बी बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। तब देखिएगा 12 16 लघुत्तम देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 48, 12 चौक 48, 12 16 3 48, कुल मिलाकर देखिए तो एक दिन में कितना काम हुआ। तो आप कहिएगा 4 ये करेगा और 3 ये करेगा तो 7 काम हो जाएगा। और 3 दिन तक काम चलता है तो 7 3 21 काम खत्म हो जाएगा। टोटल काम कितना है, तो 48 है। बचेगा कितना, तो आप कहिएगा 27 बचेगा। और ये काम कौन करेगा, ये 27 काम करेगा और यही बी करेगा। तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 27 काम करने में कितना दिन होगा, तब कहिएगा 9 दिन, तो यही शेष 9 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 1/12 + 1/16, 3 दिन तक हो रहा है, 3 से गुना कर दीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो वही 48 जाएगा। ऊपर देखिए तीसरे कितना 12 चौक 48 है, 3 बार में टोटल 7 आएगा, 7 3 21, तो ये हो जाएगा टोटल 21 हो जाएगा। अब ये कितना बचा, तो आपको ये 27/48 बचा ना, यही 27/48 कौन करेगा, तो आप बी करेगा। बी का कितना कार्य क्षमता है, तो बी कहेगा 16, तो 16 से गुना कर दिए तो 16 3 48, 9 3 27, तो 9 आया आंसर, देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दे रहा है कि ए बराबर इतना है, रूट अंदर इतना दिया है, +3 ये दिया है। तो देखिए रूट के अंदर वाला के आप देखिए तो a² + a² - 2 + b² है। तो हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, देखिएगा
हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से क्या करेंगे, क्या आएगा। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहते देखिए ए माइनस 4 1 माइनस 4 माइन देखिए प्लस 4a² लिखेंगे तो आप कहिएगा कि ये बढ़ जाए क्या चीज़, देखिए a² माइनस 2ab, ठीक है, 2ab, a मतलब 1 हो जाएगा देखिएगा, प्लस 2a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये सूत्र पे आ जाएगा a माइनस बी की जगह पर कितना है 2a है कि होल स्क्वायर, देखिए रूट के अंदर यही रहेगा, रूट के बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 2a हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 है, यहाँ पे ये घटेगा तो कितना आएगा 1 प्लस a आ जाएगा, और a का वैल्यू दिया है कितना देख रहे हैं 0 कितना दिया 0.125, यहाँ एक जुड़ जाएगा यानी 1.125 आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन। देखिए 85 विद्यार्थी है, 35 गणित, 33 क्या है आपके बायोलॉजी में है, जीव विज्ञान में है। अगर 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन दोनों विषयों का चयन नहीं करते हैं, मतलब कि 85 में से 23 गो ऐसा है जो पढ़ा लिखा वाला नहीं है, मान लीजिए 23 गो नहीं है। आप ये घटाइएगा तो कितना आएगा, टोटल 62 आएगा। अब पूछे कि देखिए गणित पढ़े वाला कितना आ रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, आप कहिएगा 68 आ जाएगा। मतलब 68 को ऐसा लड़का है, 68 में से कुछ ऐसा लड़का होगा जो दोनों में होगा, पूछ रहा है कि दोनों में ये कितना होगा, तो इसको घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 6 हो आएगा। ठीक है, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझ रहे बात को। आप ऐसे नहीं करवाएं तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए कैसे, मान लीजिए ऐसे बना लीजिए, ये टोटल देखिए तो 35 को है, ये कितना है 33 को है। अब टोटल 85 था, 85 में से कई को नहीं है, तो आप कहिएगा 23 को नहीं है, 23 को नहीं है, कुल मिला कितना है, तब 62 को है कि नहीं, 62 को नहीं है, 62 को, तब 62 को में से ही वो दोनों जोड़े थे, कितना आया था, दोनों जोड़ के आया था 68 घटाएंगे तो 6 आया था। अब आप कहिएगा कि अगर हमको मान लीजिए केवल एक आप पूछता है कि केवल गणित में कितना बच्चा है, तो केवल गणित में अगर आएगा पहले मान लीजिए केवल गणित में घट जाएगा तो कितना आता है 31, और केवल अगर बायोलॉजी में पूछे तो 23 यानी हो जाएगा 27। समझ नहीं, इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियां कितना है 4-5 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए और उनको लड़कों का औसत अंक कितना दिया है 75 दिया है, मतलब लड़का कितना है तो 4 कहिएगा, और फिर देखिएगा और दिया है लड़कियों का औसत कितना दिया है तो 82 दिखाइए कितना है तो 5 दीजिएगा। ठीक है, 5 है, और कह रहा है कि पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितना होंगे। तो टोटल देखिए इसमें देखिए तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, हम औसत पे भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे मान लीजिए कि जो बटेगा ही तो सब में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि देखेंगे, देखिए कुल कितना हो जाएगा, तो आप कहिए देखिए औसत दिया हुआ है तो 4 है, तो जगह 4 गुने 75 प्लस फिर ये 5 है तो 5 गुने 82, 5 गुने 82 बड़ा टोटल कितना है, तो आपके 4 5 9, तो 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, करिए इसका 75, तो 75 चौका कितना होगा 300 हो जाएगा कि नहीं। इसको कीजिए, देखिए कितना जाएगा, तो 8 5 40 400 410 हो जाएगा। यही बटा 9 लिखाएगा, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 3 700 होगा, तो हो जाएगा कितना 710 बटा 9 हो जाएगा। आप काटिएगा 7 नामा 63, 63 की जगह कितना बचेगा, 63 की जगह कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी 8 0 80, फिर 8 से करेंगे 9 8 72, फिर 8 0 बचेगा, फिर इसी तरह से 8 0 बचते जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा 78.88 को हम 78.9 लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या कीजिएगा, फिर कितना देखिएगा यहाँ पर 45 है, ये 45 को कितना भाग में बांटा है, तो 45 को 4 5 में बांट दिया है, तो 4 1 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 9 से करेंगे तो 5, एक का वैल्यू कितना आ रहा है तो 5 आ रहा है, तो हो जाएगा कितना 5 का 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर कीजिएगा 20 गुने अगर कितना ये लड़का कितना है तो 75 है, तो 20 गुने 75 प्लस फिर 25 गुने फिर कीजिएगा कितना, आप कहिएगा 82, फिर यही टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 45। तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब यहाँ से इसको निकाल लेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे, तो यही कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, जो हम पहले बताए थे। ठीक है दोस्तों,
तो प्रीवियस लाने का यही मकसद था कि अभी देख रहे हैं एनटीपीसी में प्रीवियस ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई चेंज नहीं किया गया है। और ऐसा भी पता है कि जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था वो हार्ड इंपॉर्टेंट गया था, तो आप देखते रहिए, प्रीवियस ही कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज लाएँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और टाइप बाई। जैसे परसेंटेज हुआ था, परसेंटेज में टाइप बाई कितना हार्ड है, पहले इजी था, फिर किस तरह प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, करते रहिए, देखिए सेट मारिए, फिर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो बाय, टेक केयर।